मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी मैं आपको पाठ 6 कक्षा 6 और पाठ 6 हिंदी का पाठ समुद्र खारा क्यों, अभी भी इसके बारे में सवाल करते हैं बच्चे, उसी के बारे में बताने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं। इसके लेखक हैं हंसराज रहबर। इनका जन्म 1914 में हुआ था और मृत्यु के बारे में नहीं बताया गया है। अब परिश्रमी जनता के प्रति गहरी आस्था रखने वाले क्रांतिकारी विचारधारा के समर्थक और चिंतक हंसराज रहबर हिंदी साहित्य जगत में अनुवादक, कहानीकार, उपन्यासकार तथा समीक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। आके बाके कंकड़ संकल्प आपके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। उपहास, नौ क्षितिज, हम लोग कहानी संग्रह है। क्या है ये? इनके उपन्यास कौन है? आके बाके, कंकड़, संकल्प, इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। किसके? हंसराज रहबर के। और उपहास, नौ क्षितिज, हम लोग, इनकी कहानी संग्रह है। मेरे साथ जन्म आपकी संघर्षशील आत्मकथा है। विश्व की प्रत्येक भाषा में लोक कथाएँ प्रचलित हैं। अब इसे तो सबको पता होगा कि प्रत्येक भाषा में, हिंदी में, संस्कृत में, गुजराती में और मराठी में, तेलुगु में, सब में, अनेक भाषाओं में लोक कथाएँ प्रचलित होती हैं जो देश की सांस्कृतिक परंपरा की संवाहक होती है। जिस देश की जो परंपरा होती है, जैसे अपने गुजरात में गुजराती है, भारत में हिंदी है, इंग्लिश है, कहीं पर संस्कृत चलती है, कहीं पर तेलुगु चलती है, कहीं पर मलयालम चलता है, वैसे हर देश का अलग अलग परंपरा होती है। ये लोक विश्वास, लोक मान्यताओं को निरूपित करती है। प्रस्तुत लोक कथा जापान की है। कहाँ की है? जापान की। जो समुद्र खारा क्यों है, वहाँ की कहानी के बारे में लेखक बता रहा है। समुद्र का पानी नमकीन क्यों होता है? ये सवाल अभी भी लोग करते हैं कि समुद्र का ही पानी क्यों खारा होता है, नदी का क्यों नहीं होता है। इसका रहस्य लोग बताते हैं। इसके पीछे लोक विश्वास है, यह इस कथा का विषय है। अभी भी लोग कहते हैं, कहानी तो सबने सुना है, लेकिन अभी लोगों का मानना है कि इसी कारण से होता है कि समुद्र में नमक की चक्की चल रही है लगातार और इसीलिए समुद्र का पानी खारा है। लेकिन चक्की कैसे हुई, उसके विषय में कथा बताई जा रही है। बहुत दिनों की बात है, एक गांव में दो भाई रहते थे। ये तो कथा के आधारित है, लेकिन सत्य बताई गई है। लोगों का मानना है कि बड़े भाई के पास बहुत सा धन था, मगर छोटा भाई कंगाल था। ये सबको पता है कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है। एक माँ के चाहे दो ही बच्चे क्यों ना हो, तीन बच्चे क्यों ना हो, लेकिन सब अमीर नहीं होते हैं। उसमें से एक गरीब होगा, नम्र क्वालिटी का, और एक उच्च क्वालिटी का होगा। सबकी बुद्धियाँ एक जैसे नहीं होती हैं, सबके आचार विचार एक जैसे नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो उसी पर अभी भी जो वर्तमान है वही का है, पूर्व काल में भी कहानी प्रस्तुत की गई है। एक बार जब लोग 9 वर्ष की खुशियां मना रहे थे, 9 वर्ष जानते हो ना, जब नया साल आता है या मार्च के बाद भी 9 वर्ष मनाया जाता है, तब छोटे भाई के पास खाने को कुछ भी ना था। एकदम वो गरीब था, उसके पास कुछ खाने पीने का नहीं था। बड़ा भाई तो धनवान था, लेकिन आदान प्रदान नहीं करता था, कुछ लेन देन नहीं करता था। वह बड़े भाई के पास गया और उसने उससे थोड़ा सा चावल उधार मांगा। अपने बड़े भाई के पास गया और उससे खाने के लिए क्या मांगा? उधार चावल। अभी भी जो भी घटता बढ़ता है, लोग अगर छोटा बड़ा है, अमीर है, तो लोग छोटे से मदद मांगते हैं, और बड़ा अमीर है तो बड़े से मांगते हैं। लेकिन उसने देने से इनकार कर दिया। क्या कहा? कि मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दूंगा। जब वह भाई के घर से उदास और खिन्न मन लौट रहा था, तो उसे एक बूढ़ा रास्ते में मिल गया। अब देखो, कहा गया है कि कोई जानता नहीं कब भी किस्मत की लकीरें कब पलट जाएं और क्या सच हो जाएं, और बना काम कब खेल बिगड़ जाए, ये भी कोई नहीं जानता।
तो उसे देखो एक बूढ़ा रास्ते में मिला। उस बूढ़े के सिर पर लकड़ियों का एक भारी गट्ठा था। गट्ठा का मतलब जानते हो ना, सूखी लकड़ियाँ तोड़ करके, पहले के ज़माने में गैस तो थी नहीं, तो सब चूल्हे से पे लकड़ियाँ ही जलाया करते थे। तो जंगल में तोड़ते थे और उसके बड़े से रस्सियों में गट्ठा बनाते थे। बूढ़े ने उससे पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? जब उसने गट्ठियाँ अपने बूढ़े का ले लिया तो उसने उनसे सवाल किया कि तुम इतने उदास क्यों हो, किस मुसीबत में पड़े हो? लोग कहे खुशी का भी चेहरा बांस लेते हैं और गम का भी चेहरा बांस लेते हैं। तो बूढ़े ने पूछा उसके चेहरे को देख करके कि आप इतने उदास क्यों हो, किस मुसीबत में पड़े हो? छोटे भाई ने अपनी दुख भरी कहानी उससे सुनाई। बूढ़े ने उसे धैर्य बंधाते हुए कहा, जब उसने अपनी दर्द भरी कहानी सुना दी बूढ़े को, तो बूढ़े ने उसको धीरज बंधाया और कहा, अगर तुम लकड़ियों का यह गट्ठा मेरे घर तक पहुंचा दो तो मैं तुम्हें ऐसी वस्तु दूंगा जिसकी सहायता से तुम माला माल हो जाओगे। बोल रहा है कि भाई अगर मेरी ये लकड़ियों का गट्ठा मेरे घर तक पहुंचा दो तो मुझे आज मैं तुम्हें ऐसी वस्तु दे दूंगा जिससे तुम माला माल मतलब धनी हो जाएगा और तुम्हें गरीबी से छुटकारा मिल जाएगा। अब अगर ऐसा कोई किसी को कहता है तो कौन ऐसा इंसान नहीं करेगा? समझ लो भगवान मिला है। छोटे भाई ने तुरंत लकड़ियों का गट्ठा बूढ़े से ले लिया और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। घर पहुंचकर बूढ़े ने उससे एक मालपुआ दिया और कहा, तुम इसे लेकर मंदिर के पीछे वाले जंगल में चले जाओ। अब उसने मालपुआ जानते हो ना, अभी भी बनता है, वो मेवा मिश्री से बना रहता है। और उसने उस बूढ़े ने उस गरीब व्यक्ति को दिया और कहा कि तुम इसे मंदिर के पीछे वाले जंगल में लिए जाओ। वहाँ तुम्हें एक गुफा दिखाई देगी जिसमें बहुत से बौने रहते हैं। बौने मतलब छोटे, वो 12 लोग बोलते हैं कि 52 अंगूर के होते ही हैं। बौने जो होते हैं 52 अंगूर और नाटे जो होते हैं वो छोटे कद के होते हैं। कुछ बौने रहते हैं। मालपुआ उनका मनभाता खाना है। उनको क्या पसंद है? सबसे ज़्यादा मालपुआ। वे किसी भी मूल्य पर इसे प्राप्त करना चाहेंगे। तुम उनसे धन दौलत बिल्कुल ना मांगना, बल्कि कहना कि मुझे पत्थर की चक्की दे दो। अब देखो बूढ़े ने मालपुआ दिया, खाली एक उपकार इन्होंने किया। क्या किया? उसका लकड़ी का गट्ठर उसके घर पे छोड़ दिया। उसके बदले में बूढ़े ने इसको मालपुआ दिया और ढेर सारी बातें बताई, रहस्य बताया कि जो गुप्त था उसे कोई जानता नहीं था। उसने बोला कि उनका मनपसंद भोजन कौन सा है? मालपुआ। और तुम उसको दोगे तो उसके बदले में तुम्हें बहुत सारा धन देंगे, लेकिन धन लेने से इनकार कर देना। कहना कि मुझे पत्थर की चक्की चाहिए। तुम उनसे धन दौलत बिल्कुल न मांगना, बल्कि कहना कि मुझे पत्थर की चक्की दे दो। जब तुम चक्की लेके आओगे तो उसका विशेष गुण मैं तुम्हें बता दूंगा। देखो पहले कहते हैं लोग कि घर में एक बुजुर्ग का रहना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बड़े ना हो तो घर के कोई ऐसे भेद गुप्त होते हैं जिसे कोई बता नहीं सकता है। हर काम ना दोस्त करता है, ना पड़ोसी करता है, ना कोई और भाई बंधु करते हैं, जो माँ बाप करते हैं। इसीलिए हमेशा ये बना के रखना चाहिए कि मेरे माँ बाप, भगवान से कामना करेंगे कि मेरे माँ बाप या बूढ़े बुजुर्ग कोई मेरे एक साथ जरूर रहें। लेकिन आजकल में सबको भारी पड़ते हैं। बूढ़ा ने ही उसको यह रहस्य बताया और उसने कहा कि जब तुम चक्की लेके आओगे तो मैं उसका विशेष मतलब अत्यधिक गुण तुम्हें बताऊंगा। उसका गुण क्या है? छोटा भाई मंदिर की ओर चल पड़ा और थोड़ी देर में जंगल में आ पहुंचा। उसने देखा कि मंदिर में थोड़ी दूर पर ही एक गुफा से बहुत से बौने निकलते हैं और फिर उसी में चले जाते हैं। उस समय वे पेड़ की एक बड़ी टहनी को खींचकर गुफा के भीतर ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। उनके लिए यह काम बहुत ही कठिन था। छोटे भाई उनके पास जाकर बोला, लाओ इस टहनी को मैं ले चलूं। जब वह टहनी को कंधे पर उठाए हुए गुफा के निकट पहुंचा तो उनके कान में एक महीन आवाज मतलब बहुत बारीकी से सुनाई पड़ा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। छोटे भाई ने घबराकर इधर उधर देखा। उसके पांव के नीचे एक बौना पिस चला। अब इतना छोटा था, इतना था कि वो देख ही नहीं पाया। उसके पैर के नीचे दबने लगा। वो छोटे भाई ने उस बौने को झपट कर उठा लिया। असल में वह बौनों का राजकुमार था। छोटे भाई ने उसे झट से अपने पैर के नीचे से उठाया और अपने
गोद में ले लिया। बहू ने राजकुमार ने छोटे भाई के मालपुए को देख लिया। वह बोला, भाई यह मालपुआ मुझे दे दो, तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। इसके एवज में मैं तुम्हें बहुत से हीरे जवाहरात दूंगा। अब देखो उसने कहा, वो बताया भी था कि मालपुआ उनका पसंद भोजन है। उसने कहा, भाई मुझे दे दो ना, इसके बदले में एवज मतलब उसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात दे दूंगा। छोटे भाई को बूढ़े की बात याद थी। उसने मालपुआ बहू ने राजकुमार को दे दिया और उसके बदले में पत्थर की चक्की मांगी। बौनों के राजा ने अपने बेटे की खुशी की खातिर चक्की देना स्वीकार कर लिया। जब छोटा भाई चक्की लेकर चलने लगा तो राजा बोला, देखो इसे साधारण चक्की मत समझना। उसने बताया कि साधारण चक्की नहीं है, कि समझ लेना पत्थर की चक्की है। यह हमारे राज्य की सबसे कीमती वस्तु है। वो चक्की की ये लक्ष्य था कि उससे जो मांगो वो मिलता था। और वो राजा ने बताया कि ये सबसे कीमती वस्तु है। इसे चक्की को दाईं ओर घुमाने से तुम जो चीज़ मांगोगे मिल जाएगी, और जब तक इसे फिर बाईं ओर नहीं घुमाओगे तब तक चीज़ निकलती रहेगी। वह छोटा भाई पत्थर की चक्की लेकर घर आया। उसकी पत्नी भूखी प्यासी बैठी पति के लौटने का इंतजार कर रही थी। अभी देखो बच्चे सुबह से शाम क्या किसका वेट करते हैं? अगर पापा बाहर घर पे से गए हैं तो पापा का वेट करते हैं, मम्मी गई है तो मम्मी का वेट करते हैं, मम्मी आया पापा आएंगे तो कुछ मेरे लिए ले आएंगे। उसी तरह भूखी प्यासी उस छोटे भाई की पत्नी रास्ता देख रही थी कब वो घर आएंगे और कुछ खाने की चीज़ लाएंगे जिसे खाकर के भूख से अपने आत्मा को संतुष्ट करेगी। लेकिन देखो उसका क्या होता है, वह उसे पत्थर की चक्की उठाए आते देखकर अत्यंत निराश हो गई, बहुत दुखी हुई कि मतलब खाने के लिए कुछ नहीं है, पत्थर की चक्की है। लेकिन पति ने आते ही कहा, जल्दी से भीतर जाकर एक बड़ा कपड़ा बिछा दो। पत्नी ने कमरे के भीतर एक सफ़ेद कपड़ा बिछा दिया। छोटे भाई ने चक्की को ऊपर रखा और तुरंत